जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई बिलीव यू विल बी ब्लेस्ड। ठीक है। आज का वचन चंगाई के विषय में मैं जो सिखा रहा हूँ वो ये है कि उसके कोड़े खाने से। ओके, ऑफ कोर्स ये यीशु मसीह के बारे में है और हम सब जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम जानते हैं कि ये चीज यीशु मसीह के कोड़े खाने के बारे में है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। यीशु मसीह हमारे लिए वो उसके ऊपर जख्म या उसको मारा गया उसके पीठ में, और उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से और उसके जख्मों से आज मेरा वो विषय है कि यीशु मसीह ने आपके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रूस में, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रूस में यीशु मसीह ने आपकी जगह ली। और क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपकी जगह ली और आपके सारे पापों को, जो पाप हमने किए थे, वो सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर, यीशु मसीह ने पाप को ही नहीं पर पाप के कारण जो परिणाम, पाप के जो परिणाम है, जैसे बीमारी है, रोग है, श्राप है, गरीबी है, पाप के परिणामों को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने उससे सहा। क्यों? क्योंकि उसने हमारी जगह ली और उसने हमारे लिए कोड़े खाए। ये 2021 साल पहले की बात है जब यीशु मसीह हमारे लिए धरती में आए और उन्होंने अपने ऊपर हमारे पापों को और हमारे पापों के परिणामों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए यीशु ने कोड़े खाए, जख्म को लिया, घाव, उसके शरीर में घाव, बहुत सारे कोड़े और बहुत सारे जख्म हुए। प्रेज गॉड। और उस विषय में आज हम सीखेंगे। और मेरा ये मानना है, जैसे आप इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। तो मेरी ये प्रार्थना है आज कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जैसे आप इस वचनों को सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, फेथ विल कम इन यू। और उस वो विश्वास जैसे आपके अंदर उत्पन्न होगा, आप अपनी चंगाई को आप ले लेंगे। प्रेज गॉड। वो चंगाई के विषय में हो सकता है। रिसेंटली एक पास्टर ने मुझे फोन किया, अहमदनगर में वो पास्टर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मतलब पैसा था ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। फिर कैसे तो उन्हें प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चला कि पास्टर आशीष प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिखाते हैं। तो वो यूट्यूब या फेसबुक में कहीं तो वो गए और उन्होंने प्रॉस्पेरिटी के पूरे टीचिंग्स को उन्होंने सुना, वो सुनने लगे बार बार। और जैसे वो सुनने लगे, उनका विश्वास बढ़ा और वो बोल रहे थे कि इतना फाइनेंशियल मिरेकल्स उनके लाइफ में हुआ कि अभी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इन वचनों को, चाहे वो चंगाई के विषय में हो या प्रोस्पेरिटी के विषय में हो या विवाह के विषय में हो या पवित्र आत्मा के विषय में हो, अगर इन चीजों को लेकर हम सुने एक खुले मन से, इस एटीट्यूड से नहीं कि मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता, लेकिन एक खुले मन से अगर हम इन चीज को सुने और उसे बच्चों जैसा ग्रहण करें, प्रेज गॉड, तो वो वचन हमारे जीवनों में वास्तविक हो जाएगा। प्रेज गॉड। और वही चंगाई के विषय में आज मैं सिखाना चाहता हूँ। इसलिए आप जो वचनों को आप सुन रहे हैं, यदि आप बीमार हैं या आपके शरीर में दर्द है या डॉक्टर्स ने आपके विषय में कुछ कहा है, या फिर आप दिव्य स्वास्थ्य में जीना चाहते हैं, तो इस वचन को आप ध्यान से सुनिए। प्रभु ने मुझे एक बुलाहट दी है कि हमारे कलीसिया के लोग गरीब नहीं होने चाहिए, कलीसिया के लोग बीमार नहीं होने चाहिए। प्रेज गॉड। वो बुलाहट में से कई कुछ पार्ट है मेरा प्रोस्पेरिटी और हीलिंग में, इसलिए आई स्पेंड टू मच टाइम, थोड़ा समय मैं चंगाई में और प्रोस्पेरिटी में बिताता हूँ ताकि हमारे लोग उसे सुने और उसका परिणाम, रिजल्ट उनके जीवन में दिखे। यीशु के कोड़े खाने से। Now look at this verse, यशायाह में जाएंगे, यशायाह 53
उसका 4, यशायाह 53 उसका 4, उसमें लिखा है, निश्चय उसने, मतलब यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। प्रेज गॉड। निश्चय यीशु ने हमारे, मतलब मेरे और आपके रोगों को सह लिया, पास्ट टेंस, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उस वचन को वापस देखिए, निश्चय मतलब थोड़ा सा भी शक नहीं है कि आपके रोग और आपके बीमारी को उसने छोड़ तो नहीं दिया। निश्चय, श्योरली, उसने, यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। प्रेज गॉड। हमें ये चीज विश्वास करना है कि प्रभु यीशु, आपने मेरे रोगों को सह लिया, और क्योंकि आपने मेरे रोगों को सह लिया, मैं इसे सहूंगा नहीं। आपने मेरे बीमारियों को उठा लिया, तो मैं उसे उठाऊंगा नहीं, मैं शैतान का सामना करूंगा। प्रेज गॉड। आगे वाले वचन देखिए, 5वां वचन, जहां पर मेरा आज का प्रचार है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। उसने गलती नहीं की, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसके मुंह से कभी छल की बातें निकली नहीं, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया। लेकिन क्योंकि उसने हमारी जगह ली, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। हमारी ही शांति या शलोम के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों को इस वचनों के ऊपर रखें, और अभी सबके पास फोन या लैपटॉप, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने ये वचन है। इट इज सो पावरफुल। जिस वचन को मैंने अंडरलाइन किया है, उस वचन को ध्यान से देखिए। ये आपके बारे में लिखा है। दिस इज टॉकिंग अबाउट योर हीलिंग। आपकी चंगाई के बारे में लिखा है। कुछ किया है यीशु मसीह ने आपके लिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके घावों से, उसके जख्मों से, थ्रू हिज वुंड्स, थ्रू हिज स्ट्राइप्स, थ्रू हिज ब्रूजेस वी आर हील्ड। उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मों से, उसके घावों से हम चंगे हो जाएं। मतलब 2021 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपने पीठ में 39 कोड़े खाए, परमेश्वर का वचन देखता है कि जब यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जब उसके शरीर में जख्म आए, जब उसके शरीर को वो कोड़ के कारण वो उसका पीठ कट गया, प्रेज गॉड, और लहू बहने लगा, परमेश्वर बोलता है कि उसने इसीलिए कोड़े खाए, उसको इसीलिए उसने जख्मों और को सहा, ताकि हम चंगे हो जाएं। प्रेज गॉड। तो आज हम चंगे क्यों हैं? क्योंकि उसने कोड़े खाए। और ये बहुत जरूरी है कि ये हम अपने मुंह में रखें, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आपके जख्मों से मैं चंगा हूं, आपके घावों के कारण मैं चंगा हूं। आपने मेरी जगह ली और आपने मेरे लिए ये चीज को किया। प्रेज गॉड। मैं बीमार था, लेकिन मेरी बीमारी को आपने अपने ऊपर लेकर आपने कोड़े खाए, और आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये एक पिक्चर मैंने ढूंढकर थोड़ा, आई वांटेड टू शो यू दिस। ये जो कोड़े, जब यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और ये पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में आपने देखा होगा, जो इट्स बहुत अच्छे से उन्होंने पैशन ऑफ क्राइस्ट में बताया कि यीशु मसीह ने कैसे कोड़े खाए। वो यीशु मसीह के बारे में जब बता, उन्होंने कोशिश किया कि वो हमें बता सके मूवी के माध्यम से कि यीशु मसीह क्या सताव से वो गए। अभी ध्यान से सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये क्यों सह रहा है, जरूर इसने कुछ पाप किया होगा, जरूर ये बहुत बड़ा आतंकवादी होगा। नहीं, वो लोग समझते नहीं है। यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जगह ली है,
इसीलिए उसने इन चीजों को सहा। अभी देखिए वो जो चीज, वो व्यक्ति रोमी सिपाही जो यीशु मसीह के पीठ में मार रहा है, जिसे हम अगर दूसरे पिक्चर में आप देखें उसमें और ठीक से बताया है कि वो जिसे हम फैलग्रम कहते हैं, और उसमें अब देखिए छोटे छोटे हड्डियां होती हैं, उसमें छोटे छोटे मेटल बॉल्स होते हैं। जब वो शरीर पर लगता है और जब उसे वापस खींचा जाता है तो वो शरीर के चमड़े को वो खींच कर बाहर निकाल देता है। उसे हम कहते हैं कोड़े। कोड़े का मतलब है काटना, जहां पर लहू बहता है। मतलब उस शरीर के पीठ के जो अंग है, हर बार जब आप मारेंगे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे हड्डियां हैं, छोटे छोटे धातु पदार्थ हैं, छोटे छोटे खीले भी होते हैं। खीले उन्होंने लिखा नहीं है, छोटे छोटे खीले हैं। वो जब आपके पीठ में लगते हैं वो रुक जाते हैं, और जब आप उसे खींचेंगे तो वो पीठ में जो मांस है, जो शरीर है, वो उसके साथ बाहर आ जाता है। और वैसे ही यीशु मसीह ने 39 कोड़े हमारे लिए, क्यों, हमारी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं। प्रेज गॉड। और ये हमें समझना और इसके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार लोगों से कहा कि मेरी तरफ देखो, जैसे तुम मेरी तरफ देखोगे तुम चंगा हो जाओगे, तुम पूरी रीति से चंगे हो जाओगे। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम देखें कि यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए क्या दाम चुकाया। ये कोई साधारण लकड़ी लेके उनके पीछे नहीं मारा है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि छोटा सा लकड़ी लिया और उनके पीठ में मारा। नहीं, उस तस्वीर को ध्यान से देखिए कि उनके पीठ का हालत ऐसे लग रहा है कि किसी ने उनके पीठ में ट्रैक्टर चलाया है। मतलब पूरे पीठ में जो शरीर मांस है वो पूरा निकल गया है उनका। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मों से, उसके घावों से तुम चंगे हुए हो। प्रेज गॉड। मतलब आप चंगे क्यों हैं? इसीलिए नहीं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, या इसने क्या बोला है या उसने क्या बोला है। आप चंगे इसीलिए हैं क्योंकि 2021 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए। वो सत्य है। दिस इज द ट्रूथ कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। और ये हमारे मन में हम स्थापित हो जाए कि मैं बीमार नहीं हूं। मैं यीशु 2021 साल पहले किसी ने मेरे लिए कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। मेरे साथ बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। वापस बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के जख्मों से, यीशु के जख्मों से, यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने ये सब कुछ अपने अपने लिए नहीं किया, यीशु मसीह ने ये चीजें हमारे लिए की। और आज हम ये चीज इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम इन चीजों को जानें, ये और इन चीजों पर हम विश्वास करें, ताकि विश्वास के द्वारा जो चीज आपका है, विश्वास के द्वारा वो आपको मिल जाए। जब आप इन चीजों को देखेंगे कि देखो यीशु मसीह ने क्या चीज को सहा, उसके पीठ को देखिए, उसके शरीर को देखिए कि ये सब उसने मेरे लिए किया, पर्सनली ये सब उसने मेरे लिए किया। तो मैं अपनी चंगाई को आज लेता हूं। प्रेज गॉड। क्यों आज मैं चंगा हूं? उसके कोड़े खाने से। प्रेज गॉड। मेरी चंगाई मेरे से कुछ लेना देना नहीं, मैं इसीलिए चंगा हूं उसके कोड़े खाने से, उसके घावों से और उसके जख्मों से आज मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। और इस बात में आप जरा जोर डालिए, उसके कोड़े पर आप थोड़ा जोर डालिए। प्रेज गॉड। उसका बलिदान व्यर्थ न जाए, उसका कोड़े खाना, उसके जख्म और उसके जो घाव है वो व्यर्थ न जाए। जो उसने किया है उस पर हम विश्वास करें, उसकी ओर हम देखें कि प्रभु आपने इतना बड़ा कीमत मेरे लिए चुकाया है। मैं बीमारी को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। ये एक दो व्यक्ति के लिए नहीं किया है यीशु मसीह ने, ये सबके लिए किया है कि यीशु मसीह ने मानव जाति की जगह ली है क्रूस पर। आमीन। प्रेज गॉड। नाउ some points I want to share with you very quickly, क्योंकि मैं 15-20 मिनट ही लेना चाहता हूँ, not much time। सबसे पहले यीशु और उसके कोड़े की ओर
देखें। सबसे पहला चंगाई के विषय में अगर मैं आपसे कहूं, यदि आप बीमार हैं या आप दर्द में हैं या आप चंगाई में जीना चाहते हैं जीवन भर, सबसे पहला बात है फोकस। सबसे पहला बात, सबसे पहला पॉइंट है फोकस। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं। किसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं? यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। मतलब यीशु की तरफ आपको अपने ध्यान को लेकर यीशु पर, और जो यीशु ने अपने शरीर में कोड़े खाए हैं उस पर आपको, यदि आप चंगाई में चलना चाहते हैं और चंगाई को आप स्वीकार करना चाहते हैं, आपके पूरे ध्यान को, यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन जीसस। आपको अपने ध्यान को उस रिपोर्ट से निकालना होगा। जस्ट वन सेकेंड। आपको अपने ध्यान को उस रिपोर्ट से निकालना होगा। ओके ओके आपको अपने ध्यान को उस रिपोर्ट से निकालना होगा। आपको अपने ध्यान को जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसमें से निकालना होगा। और आपको अपना पूरा ध्यान, मतलब कुछ लोगों का ध्यान रहता है कि पारिवारिक जो बड़े दादाजी इसमें थे, उनको भी ये हुआ था, पिताजी को भी यही बीमारी था। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उनमें भी वो बीमारी था इसलिए हम में भी वो बीमारी होगा, और वो देखते हैं कि एंसेस्ट्री में क्या हुआ, लिनिएज में क्या बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम था। लेकिन हमें ये अपने ध्यान को इन चीजों से, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मैं जब गार्डन में भागने गया, आई वाज जॉग करने के लिए जब मैं गार्डन में गया, तो मेरे एक दोस्त को मैंने देखा। वो दोस्त वहां पर साइकिल लेकर आया और वो साइकिलिंग कर रहा था, और मैंने उससे पूछा कि इतने टाइम से मैं गार्डन में हूँ लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं है। और वो एक दिन आया और उसने कहा कि देखो बड़े मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो ये टाइम में मर गए, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइम में मर गए, मेरे ग्रैंडफादर भी वही टाइम में मरे, मेरे फादर भी वही टाइम में मरे, और मुझे लगता है कि मैं भी वही मरूंगा, मैं भी वैसे ही मरूंगा, उसी चीज को लेकर मरूंगा। प्रेज गॉड। और उस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है? उस व्यक्ति का ध्यान, उसका ध्यान यीशु पर नहीं, उसका ध्यान अपनी लिनियज पर है, अपनी एंसेस्ट्री पर है कि देखो बड़े दादाजी के साथ क्या हुआ, उसके बाद ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ, उसके बाद फादर के साथ क्या हो रहा है, और उसे लग रहा है कि उससे भी वैसे ही होगा। इसीलिए चंगाई में चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं सबसे पहले हमारे फोकस को यीशु की तरफ हम लेकर आए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं। किसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं? आप चंगाई में कैसे, आपको चंगाई कैसे मिली? प्रेज गॉड। उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। सी दिस इज द पॉइंट आई वांट यू टू फोकस ऑन। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उसके, सो वी हैव टू ब्रिंग आवर फोकस, और हमारे ध्यान को हमें पूरे रीति से यीशु की तरफ, और यीशु के जो ये यीशु ने कोड़े खाए हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। कि जब हम यीशु की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं प्रभु आपने सारे रोगों को, सारे बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, यू टुक इट ऑन योरसेल्फ। प्रेज गॉड। और आप देखकर आप प्रभु की ओर देख रहे हैं। प्रेज गॉड, जिसको हम बोलते हैं विश्वास। आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आपने उसे अपने ऊपर ले लिया, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा चीज है कि हम उसकी स्तुति और धन्यवाद करें। जब मैंने आपसे ये पॉइंट सिखाया उसके कोड़े खाने से, उसका मतलब है कि हम उसकी स्तुति करें। क्या किया है यीशु मसीह ने आपके लिए, उसको बड़ा करें। उस बीमारी को बड़ा मत कीजिए, उस रिपोर्ट को बड़ा मत कीजिए, जो आपके फैमिली लाइन में हुआ है उसको बड़ा मत कीजिए, जो आपके शरीर में लग रहा है उसको बड़ा मत कीजिए। आप जो यीशु, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं, तो उसको आप बड़ा कीजिए, उसकी स्तुति करें, उसको आप धन्यवाद दे कि प्रभु धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रभु आपने मेरे लिए क्या किया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, आई वांट टू थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए कोड़े खाए।
कि आप मेरे लिए आए। मतलब जो प्रेम यीशु मसीह ने आपके लिए दर्शाया है, उस प्रेम के लिए आप उसे धन्यवाद करें। बिगिन टू थैंक हिम, बिगिन टू प्रेज हिम। जो विश्वास का सबसे ऊपरी पद है, विश्वास का हाईएस्ट लेवल है थैंक्स गिविंग। प्रेज गॉड। जब आप इन बातों को जानते हैं और आप उसे धन्यवाद करना चालू करते हैं कि प्रभु आई प्रेज यू, क्योंकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा, और मैं आज आपको बढ़ाता हूं, मैं आज आपको बड़ा करता हूं, और मैं जो आपने मेरे लिए किया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं पिता। प्रेज गॉड। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। ये होने वाला नहीं है, ये कोई प्रतिज्ञा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिस एंड अ रियलिटी। बहुत बड़ा अंतर है प्रतिज्ञा और वास्तविकता में। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये वास्तविकता है। प्रेज गॉड। और इस वास्तविकता मतलब ये चीज हो गया है, ये चीज आज रियलिटी है, और उस बात को लेकर आप उससे धन्यवाद कीजिए। यू बिगिन टू थैंक हिम। आपके शरीर में कुछ भी हो रहा हो, आपके एंसेस्ट्री में कुछ भी हुआ हो, डॉक्टर्स की रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको कैसा भी लग रहा हो, उन चीजों के बीच में यू बिगिन टू प्रेज एंड यू बिगिन टू थैंक हिम। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप अपनी चंगाई को आप लेंगे। प्रेज गॉड। हमें उसकी स्तुति करना है, हमें उसे बढ़ाना है। उस राइट नाउ जहां पर भी आप हैं, कैसी भी परिस्थिति है, वी हैव टू मैग्निफाई हिम। हमें उसकी स्तुति करना है और हमें उससे धन्यवाद करना है। पॉइंट नंबर 3, रोग और बीमारियों को स्वीकार करने से इनकार करें, यीशु के नाम से विरोध करें। प्रेज गॉड। एक और बार मैं पढ़ूंगा। रोग और बीमारियों को स्वीकार करने से इनकार करें, और यीशु के नाम से आप उनका विरोध करें। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं, ये वास्तविकता है, ये चीज सच्चाई है। और क्योंकि ये चीज सच्चाई है, तो शैतान जब आपके ऊपर बीमारी और रोग डालने का कोशिश करें, तो इन वास्तविकताओं को लेकर यीशु के नाम से आप उनका सामना करें। उस बीमारी का, उस शैतान का, डर का आपको सामना करना है, आपको उसका विरोध करना है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं, वही सच्चाई है। और इसको छोड़कर अगर शैतान कुछ भी आपके शरीर में डालने का कोशिश करे, आपको उसका सामना करना है। यू हैव टू फाइट इट। भले ही दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, प्रेज गॉड, सबसे पहला चीज तो न्यूज बंद कर दीजिए। फर्स्ट थिंग वी डू इज न्यूज। जितने न्यूज चैनल्स हैं वो सब बंद कर दीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि आत्मा का खाना शब्द, वर्ड्स आर फूड ऑफ द स्पिरिट। प्रेज गॉड। जो वचन आपके अंदर जाता है, बहुत ध्यान दीजिए कि कौन से शब्द आपकी आत्मा में जाते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए कोई भी चीज अगर शैतान आपके ऊपर डालने का कोशिश करे, उसे आप स्वीकार ना करें। डोंट एक्सेप्ट इट। क्यों? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और अगर उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, कोई भी चीज अगर शैतान मेरे ऊपर डालने का कोशिश करेगा, मैं उसका सामना करूंगा। आई डोंट एक्सेप्ट इट, आई डोंट एंटरटेन इट। उन चीज का मैं मनोरंजन नहीं करूंगा, उन चीजों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उन चीजों को मैं बड़ा नहीं करूंगा। यीशु के नाम से मैं उसका सामना करूंगा। क्यों? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 4, इस सच्चाई को तथ्य को बदलने दें। लेट दिस ट्रूथ चेंज द फैक्ट्स। इस सच्चाई को तथ्यों को बदलने दें। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं। तथ्य बदलती रहती हैं। आज रिपोर्ट ऐसा है, कल रिपोर्ट कुछ और होगा। आज शरीर में ऐसा लग रहा है, कल आपको कुछ और लगेगा। प्रेज गॉड। आज वातावरण कोरोना है, कल कोरोना रहेगा, घूमता रहेगा, चीजें उल्टा सीधा होते रहेंगे। प्रेज गॉड। आज केसेस ऊपर है, कल केसेस नीचे होंगे, ये होगा वो होगा। बहुत से तथ्य हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं। प्रेज गॉड। हम अपने जीवनों को तथ्य के आधार पर नहीं जी सकते हैं, क्योंकि तथ्य बदलते रहता है। आज जो तथ्य है, कल वो कुछ और होगा।
सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रेज गॉड। तथ्य बदलते रहते हैं। एक तथ्य हो सकता है कि आपके शरीर में दर्द है, वो तथ्य है। या रिपोर्ट्स में कुछ लिखा है, वो तथ्य है। या फिर वातावरण ऐसा है, वो तथ्य है। लेकिन अगर आप सच्चाई को पकड़ लेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, और उस सच्चाई में आप खड़े रहेंगे, उस सच्चाई को आप बोलते रहेंगे, उस सच्चाई के लिए आप यीशु की स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, शैतान का सामना करते रहेंगे, तो ये सच्चाई उन तथ्यों को बदल देगा। प्रेज गॉड। आपके शरीर में दर्द है, इस सच्चाई को पकड़कर आप वहां पे खड़े हो जाइए, और वो सच्चाई आपके शरीर के तथ्य को वो बदलेगा। इट विल चेंज द फैक्ट्स इन योर बॉडी। प्रेज गॉड। क्योंकि सच्चाई तथ्य को बदल देगा। इसीलिए, और मैंने इसीलिए लिखा है कि बदलने दीजिए। अपने आप नहीं बदलेगा। जैसे आप इन सच्चाई परमेश्वर के उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। गर्मी हो, ठंडी हो, वातावरण कुछ भी हो, कौन सा भी वायरस हो, कितना भी बड़ा वायरस हो, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोलता हो, रिपोर्ट्स में क्या लिखा हो, डॉक्टर्स ने क्या बोला है, वातावरण में क्या चल रहा है, परमेश्वर का वचन ये सब चीजों से बदलता नहीं है। यीशु ने कहा, मैं आज कल और युगान युग एक सा हूं, मैं ही सत्य हूं। मतलब कोई भी चीज सत्य को बदल नहीं सकता है। सत्य बस बाकी सब चीज को बदल देता है। Praise God. And today I want to encourage you, all of you, जो लोग बीमार हैं और जो लोग दिव्य स्वास्थ्य में जीना चाहते हैं, आज I want to encourage you कि ये सत्य को, तथ्य को बदलने दीजिए। ये जो सच्चाई है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं, इस सच्चाई को लीजिए और आपके जीवन के जो तथ्य हैं उनको आप बदल दीजिए। प्रेज गॉड। इतना तथ्य पर हम फोकस ना करें, हम सच्चाई पर फोकस करें। प्रेज गॉड। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं, उस सच्चाई को लेकर आप उसके साथ एक हो जाइए, और वो सच्चाई आपके जीवन के तथ्य को बदल देगा, और सच्चाई के अनुसार, और it will be in line with the truth. Praise God. Amen. Glory to God. प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें।